हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं हूं अपर्णा और आप सबको आई ड्रीम में स्वागत है। और हम आई ड्रीम में आज आपको दिखा रहा है और बता रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। और इस जानकारी देने के लिए हमारे पास है डॉक्टर केयर होम्योपैथी का सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अतिया जी। हम आज डॉक्टर अतिया जी से बात करके हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में पूरा जानकारी ले लेंगे। नमस्कार अतिया जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये हम आजकल सुनते ही हैं कि थायराइड है। लड़कियों को ऑलमोस्ट 35 to 40% ऑफ गर्ल्स सफ़र कर रहा है ये इशू से। लेकिन ये हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, क्या आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? ठीक है। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा कि थायराइड हो गया, थायराइड हो गया। हाँ इसके लिए मैं थोड़ा बैक चाहती हूँ। आई जी। टेल यू कि एग्जैक्टली क्या होता है। जो गले के पास हमारे एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है, उसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। उससे 2-3 तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, थायरॉक्सिन, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन। तो ये हार्मोन जो T3 T4 ये थायराइड से सिक्रीट हो रहे हैं, बट इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, वो है TSH हार्मोन, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी जो ब्रेन के पास होता है वहाँ से सिक्रीट होता है। तो TSH जब बढ़ जाता है लोगों का, तो ये लोग कहते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। तो TSH लेकिन थायराइड से सिक्रीट नहीं हो रहा है, इट इज़ अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्यों होता है, ज़्यादा बॉडी में कब बढ़ जाता है? जब आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है या T3 T4 बॉडी में कम होने लगता है, तो TSH ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो बढ़ा हुआ TSH इज़ एक्चुअली हाइपोथायरॉयडिज्म। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है। राइट। तो अब अब ये जो थायराइड ग्लैंड है उसका भले ये यहाँ पे है, लेकिन उसका पूरे ही बॉडी में उसका काम है। दिस T3 T4 हैज़ एक्शन ऑल ओवर द बॉडी। तो अगर कोई कह रहा है कि थायराइड हो गया है, मतलब बेसिकली उसके सारे ही ऑर्गन्स दैट मीन्स अफेक्टेड है। ओके ओके। हाँ। ओ माय गॉड, मतलब हम जितना आराम से सोच रहे हैं उतना नहीं है। हमारा थायराइड हो गया का मतलब ये है कि हमारा डिसफंक्शन शुरू है, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बॉडी। हाँ बेसिक ओके। जैसे कि अगर बहुत सारे लोगों बहुत बाद में पता चलता है कि नाउ वी आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइड, Yes. क्योंकि थायराइड से जो होता है कॉन्स्टिपेशन, फटीग, वीकनेस और जो कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी सर्दी उनको जल्दी होने लगती है। खाना कम भी खा रहे हैं फिर भी आपका वेट बढ़ने लग रहा है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी शुरू हो जाती जी। है। तो जब ये छोटी छोटी कंप्लेंट्स बॉडी में हो रही है, तो वो लोग उसका ही चलो ये इस वजह से हो रहा होगा, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वो नहीं समझ पाते कि ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ जो अंदर मेन जो चीज़ डिस्टर्ब हो रही है वो एक्चुअली आपका थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड, तो वो राइट। इट रेगुलेट्स ऑल ओवर। ओके। तो थायराइड मतलब कोई कभी कभी चीज़ें डिसीजेस जो होते हैं वो एज के हिसाब से भी आते हैं। तो ये थायराइड कौन सी एज से हमारे लड़कियों को अफेक्ट कर सकता है? क्योंकि बहुत यंग बच्चे भी आजकल थायराइड से सफ़र कर रहा है। तो हम थायराइड है, हमें ये कैसे पहचाने और कौन सी एज से पॉसिबिलिटी है थायराइड आने के लिए, क्या आप बता सकते हैं? मोस्टली ये मिडिल एज की, वो भी फीमेल्स में कंपेयर टू मेल्स, ये फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है और मिडिल एज में। इसी तरह जब प्रेगनेंसी में भी थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मिडिल एज में ही हो। आजकल जैसे हशीमोटोस थायराइड है, ये एक ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है। यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ में जो आपके ही जो बॉडी रहती है, इम्यून सिस्टम आपके थायराइड ग्लैंड को अटैक करने लगता है। तो ये किसी भी एज में पॉसिबल है, इवन यंग गर्ल्स में भी ये देखा जाता है। वरना मोस्टली ये देखा गया है मेनोपॉज के करीब में या मिडिल एज में, उन लोगों को, उन औरतों को ये ज़्यादा देखा गया है। अच्छा, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म के वजह से हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आता है और हम क्या कैसे प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं? जी, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब यानी T3 T4 आपके जो जो फंक्शंस करना है वो अभी आपको नहीं कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले तो T3 T4 का क्या फंक्शन होता है मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहला यानी ये जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म थायराइड ही कंट्रोल करता है। थायराइड ही डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी को कितना एनर्जी इनटेक करना है और कितना एनर्जी यूटिलाइज करना है। प्लस बोन डेवलपमेंट में भी थायराइड ग्लैंड का इफेक्ट होता है। उसके साथ साथ आपका ब्रेन डेवलपमेंट में भी होता है। तो आप समझ रहे हो, अगर थायराइड आपका कम फंक्शन करने लगे या आप हाइपोथायराइड पेशेंट बन जाते हो, तो आपको ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यानी खाना स्लो डाइजेस्ट होना, नींद बहुत आना, आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहना,
फटीग होना, हत्ता कि आपका मूड स्विंग्स, आप बहुत लो फील करने लगते हो, आप बहुत डिप्रेस्ड फील करने लगते हो, चीज़ें भूल जाते हो बार बार। तो ये सारी चीज़ें, ड्राई स्किन होना, हेयर फॉल होना, ये सारी चीज़ें आपको एक बार हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। ओके, तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड आने से हमें डॉक्टर भी बोलता है कि पहले चीज़ वेट कम कीजिए। क्या हाइपोथायराइडिज्म में भी ये सब होता है खाने का? और कई लोग बोलते हैं कि कैबेज नहीं खाना है, तो ऐसा कुछ बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी होता है। सो इज़ फूड हाइपोथायराइड में भी इफ़ेक्ट करता है? देखिए, हाइपोथायराइड में जो खाना नहीं खाने के लिए जो कहा जाता है, यस, बहुत सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं और रिसर्च में भी पाया गया है कि क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे ब्रोकोली हो गया, आपका कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, इसको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि ये आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। तो ये जो वेजिटेबल्स हैं ये इसमें इंटरफेयर करते हैं, तो थायराइड प्रोडक्शन में इसका इंटरफेरेंस है, इसीलिए इसको थोड़ा कम करना है। बिल्कुल बंद तो कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन बिल्कुल जितना हो सके आपको इसको कम करना है। प्लस अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है, सेलेनियम डेफिशिएंसी है, जिंक डेफिशिएंसी है, ये सारी डेफिशिएंसीज को आपको नहीं करेक्ट करना है, तो आपको बेटर आउटकम्स मिलेंगे। बट एज सच कि ये फूड खाने से मुझे हाइपोथायराइडम हो गया है, ये ऐसा तो कोई नहीं है। मतलब ये डाइट खाने से मुझे हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, ऐसा नहीं है। बट कुछ चीज़ें अवॉइड करने से आपको हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट में काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो क्या खाने से हम जल्दी हाइपोथायराइड से बाहर हो सकते हैं? खाना ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली। देखिए, सबसे पहले तो है कि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, राइट। अगर हाइपोथायराइडिज्म है, जैसे मैंने अब थोड़ा जल्दी से मैं आपको इसके रीजंस बता देती हूँ, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म एक तो है हाशिमोटोज हाइपोथायराइडिस, यानी थायराइडिज्म जो ऑटो इम्यून है। दूसरा है अगर आपकी नेक की सर्जरी हुई है, ऑलरेडी थायराइड ग्लैंड का कुछ हिस्सा निकाला गया है, अगर रेडिएशन थेरेपी की वजह से ऑलरेडी आपका थायराइड ग्लैंड इज़ नॉट वर्किंग, तो ये कुछ कारण जो पहले है, पहले फाइंड आउट करना है, फिर उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अब ट्रीटमेंट भी क्या है, दो तरह के हैं, क्योंकि थायराइड T3 T4 आपका बॉडी में काम नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली बॉडी को काम करता हुआ रखना है जी। वो तो जड़ से हम ठीक करेंगे। तो डेफिनेटली होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन हैं, जैसे ही हम डालते हैं तो इट विल टेक ओवर दोज वर्क्स, एंड एट द सेम टाइम जो आपका कॉजेटिव फैक्टर है कि थायराइड जो आपका T3 T4 नहीं बना रहा है, या ऐसे T3 T4 बना रहा है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन से उसको करेक्ट करेंगे। और फूड का साथ में बहुत ज़्यादा, अब मैं आपकी बात बता रही हूँ कि डाइट क्या इंपॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिज्म इसमें स्लो हो जा रहा है, तो ऑलरेडी अगर बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आप लाइट फूड खाएं, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाएं, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, हाईली प्रोसेस्ड फूड जो रहता है उसको कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, ताकि बॉडी पे ऑलरेडी चूँकि आप हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहे हो तो ये चीज़ें और आपकी बॉडी पे बर्डन ना डालें। तो लाइट यानी फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये थोड़ा आप ज़्यादा लेते रहें। जी, तो ये थायराइड और हाइपोथायराइड दोनों में कैसे, मतलब ज़्यादा लोग, आप जो पहले भी बोले थे कि नेग्लेक्ट करते हैं एक चीज़ के लिए, हम दूसरे चीज़ सारे इंक्लूड करके नहीं देखते हैं, थायराइड तक नहीं पहुंचते हैं, आइडेंटिफाई नहीं करते। तो थायराइड और हाइपोथायराइड डिफरेंस पता करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए क्या टेस्ट होता है? हाँ, सी, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, ये दो जो मेन डिजीजेज हैं। वैसे तो वी हैव लाइक गॉइटर अगेन, लेकिन हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड में हमेशा जो कन्फ्यूजन होता है जी। हाइपोथायराइड में, अब ये बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा, हाइपोथायराइड में आपका TSH एलिवेटेड रहेगा, T3 T4 या तो कम रहेगा या तो नॉर्मल रहेगा। तो या तो क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म या सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपरथायराइडिज्म में अगेन ब्लड टेस्ट हम करेंगे, जिसमें आपके T3 T4 लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और TSH लेवल्स आपके कम पाए जाएंगे। तो मेन सबसे पहले हाइपर है या हाइपो है पता करने के लिए एक तो है फिजिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें सिम्टम्स से हमें समझ में आता है, और उसको कंफर्म करने के लिए एक बार ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड टेस्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। जब ये दोनों में हम डिफरेंस पता कर लेंगे तभी ट्रीटमेंट बहुत सही डायरेक्शन में फिर जाएगा। जी, तो थायराइड एक बार आ गया तो हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, लाइफ लॉन्ग
ऐसे लोग कहते हैं कि बस उसे कंट्रोल में रखना है। और आजकल भी जो मेडिसिन भी जो जनरली पेशेंट्स जो लेते हैं हमारे पास, जो ऑलरेडी मेडिसिन लेते हुए आते हैं, वो बेसिकली मेडिसिन नहीं है, वो एक सब्स्टिट्यूट है जो आपके थायराइड हार्मोन्स है उसका सब्स्टिट्यूट वो लोग लेते हैं। तो कभी 25 mcg, कभी 75 mcg, इस तरह से वो लोग लेते हुए आते हैं। जब आप वो ले रहे हो तो शायद वो आप कंटिन्यू लेंगे, लेकिन अगर आप क्यों मेरा थायराइड ग्लैंड ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या क्यों मेरे हार्मोन्स बॉडी में अच्छे से यानी मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहे हैं, उस पर अगर फोकस करके अगर आप मेडिसिन देते हो तो कम्प्लीटली ये क्योर हो सकता है, बट डेफिनेटली इसको थोड़ा टाइम लगेगा। जी, तो अतिया जी आप बताइए, ये होम्योपैथी में हाइपोथायरॉयडिज्म को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं? कर सकते हैं। और सबसे पहले तो जैसे ही पेशेंट मेरे पास आएगा तो उसके जो पहले कंप्लेंट्स हैं जी। जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो रहे हैं उनको, वो सबसे पहले एड्रेस करना है। और उनको पहले सिम्टोमेटिकली वो मेडिकेशन देते हुए साइड बाय साइड उनको जड़ से जाने वाली मेडिसिन भी देना है। तो सिम्टम्स इनिशियली 1 2 3 4 महीने के अंदर ही आप देखोगे ये काफ़ी इंप्रूव होंगे। पेशेंट्स आके बोलेंगे कि ठीक है अब ये ठीक हो गया है, अब मेरे जो भी ड्राई स्किन थी या ब्लोटिंग था जो भी है वो कम हो रहा है, पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं। बट जब कम्प्लीटली यानी ठीक है अब मुझे मेडिसिन यानी अब उनको मेडिसिन लेना ही नहीं है, ना मेरी ना एलोपैथिक मेडिसिन, तो उसके लिए शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है 24 to 36 मंथ्स लग जाए, लेकिन येस इट इज़ क्यूरेबल इन होम्योपैथी। ओके, तो बहुत लोग आप जैसे बोले हैं कि एक थायराइड सब्स्टिट्यूट लेते रहते हैं, राइट? अगर होम्योपैथी में वो लोग आए और ट्रीटमेंट ले रहा है, सो डू दे हैव टू कम्प्लीटली स्टॉप द सब्स्टिट्यूट? नहीं, एकदम से नहीं स्टॉप कर सकते। देखिए क्योंकि एक इंसान एक पर्सन है जो ऑलरेडी एक सपोर्टिव सिस्टम पे है और सडनली हम उसका सपोर्ट खींच लेंगे तो दैट्स नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। तो कोई पेशेंट जब मेरे पास आता है तो आई विल स्टार्ट माई मेडिकेशन, फिर कीप चेकिंग द थायराइड लेवल्स, और 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में जो उनका डोजेज रहता है वो हम धीरे धीरे, जब आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगते हैं, वो धीरे 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 फिर हम कम करते चले जाते हैं। ओके। तो इट अगेन डिपेंड्स कि अगर वो ज़्यादा 100 mcg 175 mcg अगर ले रहे हैं तो और उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम एक साथ नहीं कम करेंगे, हम 25 mcg थोड़ा धीरे धीरे करते हुए उनकी बॉडी को हमारी मेडिसिन के लिए अडाप्ट करें। हाँ, तो आप भी बहुत हाइपोथायरॉयडिज्म केसेस ट्रीट किए होंगे। क्या हमें एक इंस्टेंस अभी बता सकता है जो आपके पास हायर हाइपोथायरॉयड के साथ आया है और अभी कंप्लीटली क्यूर हो गया, मेडिसिन नहीं ले रहा है? हाँ, ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे, लेकिन अब आपने एक पूछा है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि कभी भी होम्योपैथी में देखिए अब पेशेंट जो आते हैं बहुत मोस्टली लाइक 60 to 70% ऑलरेडी वो कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, और नॉट जस्ट लाइक 1 ईयर, मे बी 2 to 3 ईयर से वो लेते रहते हैं। नाउ दे वांट टू गेट रेड, और या उनकी मर्जी अब जो भी है वो किसी कारण से अब हमारे पास आया है। तो आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, लेकिन स्पेशली एक यस, कॉन्फिडेंट। या जब वो आई थी तो थायराइड जैसे हार्मोन नॉट सो T3 T4 तो ठीक था, लेकिन TSH लेवल्स काफ़ी हाई थे। तो ऑलरेडी वो ले रही थी 100 mcg। तो जब वो आई तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि कम हो जाएगा। उसके बाद हमने उनकी हिस्ट्री ली कि क्या हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ है। तो जब उन्होंने बताया कि जैसे प्रेगनेंसी में उनको पहली बार आया था, और पहली बार आया था तो तब से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि मेडिकेशन को वो कम करें। तो फिर उनको बहुत सारा, यानी पहले तो होम्योपैथी में केस हिस्ट्री ली, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, वो तो मैं अब बहुत बड़ा हो जाएगा कि मैंने एग्जैक्टली उनसे क्या क्या पूछा और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या थी। बट आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग हिस्ट्री, जिसमें हम लोग इवन इमोशनल स्ट्रेस वगैरह के बारे में भी बात करते हैं कि आपको क्या स्ट्रेस है, आपको आप खाना कितना खाते हो, आप पानी कितना पीते हो, आप सोते कितना हो, बेसिकली एवरीथिंग, वो सारा पूछने के बाद जब मैंने उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिया था तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में जब हमने ब्लड टेस्ट करवाया तो TSH लेवल्स लाइक विद इन अ नॉर्मल लिमिट। तो मैंने बहुत हिम्मत और उनको एश्योरेंस देते हुए कहा कि अब आप 100 mcg से उसको हाफ़ कर दें, फिर और हाफ़ कर दें। इस तरह से हमने 3 6 7 महीने में फिर वो धीरे धीरे उनका मेडिकेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि ये मैं एश्योरिटी दे रही हूँ कि आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने हेल्दी लाइफस्टाइल छोड़ दिया इट विल कम बैक। तो वो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने उनको जो भी है वैसे है कि खाते पीते हो गए, खाना पीना, तो मैंने उन्हें कहा कि ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली रोकनी है, अपने आप पे खाने पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और सी डोंट टेक सो मच ऑफ स्ट्रेस। आई मीन वो भी मैंने कहा कि स्ट्रेस नहीं लो, ठीक है अगर हो भी है, बहुत सारे स्ट्रेसेस अराउंड है, लेकिन डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय इट। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया एंड शी इज़ वेरी हेल्दी नाउ।
अभी अभी ये सवाल उठ रहा है मेरे मन में कि क्या हाइपोथायरॉयडिज्म रिकरेंट है? हम क्लियरली क्यूर किया 100%, फिर भी वो आ सकता है कभी भी? अगर आप आगे जाकर अपना फिर से ये देखो, जो ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म है, हशीमोटोस, वो वापस आ सकता है, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी इज़ रिलेटेड विद योर लाइफस्टाइल, राइट? ओके। हमने आपको ठीक कर दिया, यू आर बेटर नाउ, लेकिन हो सकता है 2 साल या 5 साल के बाद अगेन आप फिर से वही हैं, आप अल्कोहल ले रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, एंड सो मेनी थिंग्स हैं यू विच आर नॉट सो हेल्दी हैबिट्स, तो फिर शायद आ सकता है। लेकिन अगर आप ठान के आते हो कि नहीं, अब मुझे थायराइड से गेट रीड करना है एंड आई वांट टू बी हेल्दी और आगे भी मैं हेल्दी रहूँगी, तो होम्योपैथी के सपोर्ट ले लो, ठीक हो जाओ, उसके बाद इट विल नॉट रिकवर। ओके, वंडरफुली सेड। एंड लाइफस्टाइल का इम्पोर्टेंस है, और होम्योपैथी 100% क्योर कर सकता है हाइपोथायरॉयड के हाइपोथायरॉयडिज्म को। ये पूरा जानकारी हमें अच्छे से दे दिया है। हम मैं ही नहीं, हमारे व्यूअर्स भी समझ गए होंगे। और डेफिनेटली आपको डाउट है तो नेग्लेक्ट मत कीजिए, जल्द से जल्द आप थायराइड का टेस्ट लीजिए और कंसर्न डॉक्टर से बात कीजिए। और आतिया जी, आप इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दे दिया, थैंक यू। थैंक यू।